तो जी वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों आज की जो वीडियो है ना, हम इसमें ग़ज़वात की जो सीरीज़ है ना वो शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों इस्लाम जो है वो आपको पता है, अगर आपने इस्लाम, कुरान और अहादीस की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी है, इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ी है, तो वो आपको पता है कि जो इस्लाम है वो आप ये कह सकते हैं कि जो अर्ली इस्लाम था वो ताकत के ज़ोर पे फैला था। और आज जो नॉन मुस्लिम है वो ये सवाल करते हैं कि इस्लाम ताकत के ज़ोर पे क्यों फैला था? उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इस्लाम ताकत के ज़ोर पे ऐसे नहीं फैला था कि आप जो है वो मुसलमान हमेशा से ही जंगजू थे और लड़ाई शुरू कर दी थी। दोस्तों आज जो वीडियो का मकसद है बात करने का आपके साथ, उसमें हम ये देखेंगे कि इस्लाम जो है वो ताकत के ज़ोर पे अगर फैला था तो उसमें इस्लाम ने कौन-कौन सी जंगें लड़ी थीं? इस्लाम के अंदर जो है वो कौन-कौन से ग़ज़वात शामिल हैं, जिसको म मुसलमानों ने लड़ा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसमें हिस्सा लिया और फिर जो है वो इस्लाम दुनिया में फैला। तो आज ये जो हम बात करेंगे वो है ग़ज़वा बदर। ग़ज़वा बदर फ्रेंड्स एक ऐसा ग़ज़वा है या ऐसी जंग है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि भाई भाई के साथ लड़ रहा था, बेटा बाप के साथ लड़ रहा था और चचा भतीजा और भांजा और मामू आपस में लड़ रहे थे। मतलब 2 रिश्तेदारों की आपस में जंग थी ये, या ये लड़ाई थी। ये ग़ज़वा बदर है। हम देखेंगे कि ग़ज़वा बदर के बैकग्राउंड क्या था, रीज़न क्या था, क्यों ये लड़ाई हुई और उसके बाद जो है वो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा मुसलमानों की जीत के ऊपर और अल्लाह ताला की मदद कैसे हुई, कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी दुआ कबूल हुई और ये अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये जंग जितवाई और जो है वो मुसलमानों का इम्पैक्ट क्या पड़ा और इसके सबसे बढ़कर देखेंगे कि इसके रीज़न क्या थे। और एक सवाल ग़ज़वा बदर के ऊपर किया जाता है कि ये जो जंग है, ये एक्चुअल में मुसलमानों ने शुरू की थी। मुसलमानों ने तजारती काफ़िले लूटने शुरू किए थे। ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे कि ये इसमें कितनी सदाकत है। दोस्तों ये जो जंग बदर है ना, ये मैं आपको बताता चलूँ कि मदीना मुनव्वरा से थोड़ा-सा दूर जाके एक मैदान है, एक जगह का नाम है जहाँ पे ये जंग लड़ी गई, ठीक है? और ये जो जंग लड़ी गई थी ये 2 हिजरी को लड़ी गई थी, ठीक है? और आप ये कह सकते हैं कि 624 ईस्वी को लड़ी गई ये जंग, ठीक है? इसका पस-ए-मंज़र क्या है? इसका पस-ए-मंज़र ये है, अगर आप देखा जाए तो जब अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे दुनिया में भेजा और उसके बाद जो है ना वो जब आपकी उम्र 40 साल हुई और आपने नबुव्वत का ऐलान किया पूरी दुनिया के सामने, तो ये जो अरब नुमा जज़ीरा था, ये जो अरब था, इसके अंदर जो है वो कुरैश एक आप ये कह लें कि एक ख़ानदान या कबीला था, तो उसके लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं था कि वो हम अपनी जो सियासत है या तजारत है या मईशत है उसको दाँव पे लगाता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानता। तो हुआ ये कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के उल्ट जाना शुरू कर दिया, हालाँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी आप ये कह लें कि ख़ानदान और कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, ठीक है? कुरैश के अंदर से ही। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जो उस टाइम के बड़े-बड़े सरदार थे, जहालत थी उनमें, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने से इनकार किया और वो जो है वो आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते से दूसरी तरफ चल पड़े, क्योंकि उनकी सरदारी जो है वो स्टेक पे लगती थी। तो अब आहिस्ता-आहिस्ता इस्लाम बढ़ता-फूलता गया, हज़रत अली, फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर और इस तरह के बहुत सारे जो बड़े-बड़े सहाबा हैं, वो इस्लाम में आना शुरू हो गए और अर्ली इस्लाम जो है वो मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ये मक्का की बात है, ठीक है? आप ये कह सकते हैं कि इस्लाम के अंदर जो पहले 12 साल थे, उसमें मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल थे। तो 622 ईस्वी में आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जो है ना वो हुक्म दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप लोग जो है वो मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करें। और ये जो 617 से लेके आप ये कह सकते हैं कि 622 ईस्वी तक के ये जो साल थे, इसमें आपने मतलब आप सिर्फ़ 617 से नहीं, आप जो है ना वो 610 से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबी बनाया, 610 से लेके 612 तक 622 तक ये जो 12 साल बनते हैं, ये मुसलमानों ने एक किस्म के कह लें ज़ुल्म-ओ-सितम के अंदर गुज़ारे। हज़रत बिलाल का ज़ुल्म आप देखें, हज़रत यासिर, हज़रत सुमैया, इसके अलावा बेशुमार किस्म के ज़ुल्म हैं जो कि मुसलमानों के ऊपर किए। शैब अबी तालिब हुआ, जो कि मक्का के अंदर हुआ, उसमें हज़रत उमर का भी बहुत ज़्यादा किरदार था। गो के हज़रत उमर जो है वो 617 ईस्वी में जो है ना वो इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो अगर आप हिस्ट्री में खुरेदें देखें, तो ये ग़ज़वा बदर की पस-ए-मंज़र है, बैकग्राउंड रीज़न बनती हैं
जिनको मजबूर किया गया मुसलमानों को, ये एक पूरी की पूरी सीरीज थी जिसकी वजह से जो है ना वो मुसलमान इस जंग के लिए आए और मजबूर हुए। तो 622 ईस्वी में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप लोग जो है ना वो कुरैश के जुल्म से तंग आ गए हैं, तो आप लोग जो है ना वो मदीना की तरफ हिजरत करें। तो मदीना की तरफ हिजरत की, तो अभी 1 साल ही हुआ था, तो 622 से ही जो है ना वो कैलेंडर शुरू होता है हमारा हिजरी कैलेंडर। तो 2 हिजरी को यानी कि 624 ईस्वी को जो है ना इसको 17 रमज़ानुल मुबारक का जो दिन था, वहाँ पे ग़ज़वा-ए बदर जो है ना वो लड़ी गई, बदर के मुकाम पे। क्यों लड़ी गई? इसका जो मेन रीज़न जो मैंने आपको बताया है वो ये है मुसलमानों के ऊपर ज़ुल्म और सितम। लेकिन जब मुसलमान जो है ना वो मदीना के अंदर चले गए हिजरत करके, तो वहाँ पे भी कुफ़ार ने इनको चैन से नहीं रहने दिया। मदीना में यहूद कबाइल भी थे, उन्होंने यहूदियों के साथ जो है ना वो आप ये कह सकते हैं कि कुरैश मक्का ने कॉन्टैक्ट किया और मुसलमानों को तंग करना शुरू कर दिया। मुसलमान बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे और मतलब कुछ भी खाली हाथ लेके आए थे मदीना में, जब हिजरत करके आए थे। अपने घरों-बार जो है ना वो सारे मक्का में छोड़ दिए और कुरैशियों के घर-बारों के ऊपर, खेती-बाड़ी के ऊपर कब्ज़ा किया। ये रीज़न्स बनते जा रहे हैं, कड़ियाँ कड़ी से कड़ी मिलती जा रही है। लेकिन कुरैश मक्का ने उनको वहाँ पे भी तंग करना नहीं छोड़ा और जो है ना वो वहाँ पे भी उनको तंग करते थे। कभी अ, दूसरे जो कबाइल थे और जो कभी जो है ना मदीना की यहूदियों के साथ मिलके। तो होता ये है कि मुसलमानों ने फिर आहिस्ता-आहिस्ता इंडिपेंडेंट होना शुरू किया और मुसलमान जो है वो उन्होंने ये सोचा कि अब हम भी तिजारत करेंगे और मदीना के रास्ते से वही कुरैश मक्का भी तिजारत करते थे और मुसलमान भी वहीं से तिजारत करते हैं। लेकिन जब जंग होती है या 2 कौमें आपस में लड़ती हैं, तो देखें हर आज भी यही हिकमत अमली, यही स्ट्रेटजी अपनाई जाती है कि किसने कैसे नुकसान पहुँचाना है। तो मुसलमानों को जब इतना नुकसान पहुँचाया कुरैश मक्का ने, तो मुसलमानों ने भी जब तिजारत शुरू की, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे मुसलमानों ने या सहाबा ने जो है ना वो कुरैश मक्का के जो काफ़िले थे उनके ऊपर नज़र रखनी शुरू कर दी कि ये क्या करते हैं। तो ये सिर्फ़ ये काफ़िले जो है वो जब मुसलमानों ने नज़र रखी, तो ये शाम की तरफ तिजारत ही नहीं करते थे, बल्कि वहाँ से जदीद किस्म का असला और हथियार वगैरह भी खरीद कर लाते थे और सफारती मुहिम भी चलाते थे ताकि मुसलमानों को कमज़ोर किया जा सके और मुसलमानों को बढ़ाया ना जा सके और यहीं पे ख़त्म किया जा सके। तो क्योंकि अर्ली पीरियड था वो इस्लाम का, तो होता ये है कि मुसलमानों ने उनके ऊपर नज़र रखनी शुरू कर दी और जहल, अबू सुफ़ियान के जो बड़े-बड़े तिजारती काफ़िले होते थे, उनको जो है ना वो रोकना शुरू कर दिया और वहाँ से जो है ना वो उनको लूटा। जब एक दफ़ा काफ़िला आ रहा था, तो जो कुरैश के जो बड़े सरदार हैं, जब उनको पता लगा, तो जो सहाबा थे, उन्होंने तो उस काफ़िले को छोड़ दिया, क्योंकि वो तो ये नहीं चाहते थे कि हम इस काफ़िले को लूटें और वो अपना काफ़िला बाहिफ़ाज़त लेके वापस मक्का में चले गए, ठीक है? लेकिन मुसलमान उसके ऊपर नज़र ज़रूर रखे हुए थे। लेकिन जो अबू जहल था, वो मुसलमानों का सबसे बड़ा आप ये कह लें कि दुश्मन था। उसने ऐलान किया कि नहीं, उन्होंने हमारे काफ़िले को रोका है, हम जंग ज़रूर करेंगे, ठीक है? हालाँकि वो काफ़िला जो है वो अबू सुफ़ियान का था और अबू सुफ़ियान ने उस टाइम जंग नहीं की। मुसलमानों ने उस काफ़िले को रोका और जाने दिया, ठीक है? लेकिन बाद में जो है ना वो अबू जहल ने कहा कि हमारी इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का मसला है कि आज मुसलमान जो है वो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये वो रीज़न थे जिसकी वज़ह से जंग शुरू होगी और अबू सुफ़ियान और अबू जहल, अतबा, शैबा वग़ैरह जितने भी सरदार थे, इन्होंने जो है ना वो ऐलान जंग किया मुसलमानों के खिलाफ और जो मुसलमानों के साथ जो इधर यहूदी कबाइल थे, उनको भी साथ मिलाया और जो है वो तकरीबन 1000 का जो लश्कर है, वो उन्होंने तैयार किया। मुसलमानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को जब ये पता लगी बात, तो उन्होंने भी जो है ना वो अपनी हिकमत अमली स्ट्रेटजी बनाई और कहा कि हम जो है ना वो बदर के मुकाम पे पड़ाव डालेंगे, ठीक है? बदर के मुकाम पे पड़ाव डाला और वहाँ पे जो है वो अहादीस में आता है और बाकी चीज़ों अगर बुक्स में हम देखें इस्लाम के अंदर, तो हमें पता लगता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो सहाबा के साथ विज़िट किया उस मैदान बदर का और वहाँ पे कहा कि जो है ना यहाँ पे फलाँ बंदे की या फलाँ सरदार की लाश गिरेगी, इस जगह पे ही इसकी लाश गिरेगी और उन्होंने निशान बाकायदा तौर पे लगाए, ठीक है? जंग से 1 दिन पहले उस मैदान के अंदर और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की अल्लाह ताला के हज़ूर के आज मुसलमान 313 हैं और जो कुरैश है या कुरैश मक्का है, कुफ़ार है, वो तकरीबन 1000 है, उनके पास इतने हाथी हैं, इतने जंगजू हैं, तीर अंदाज़ हैं और मुसलमानों के पास कईयों के पास सवारी भी नहीं, कईयों के पास तीर भी नहीं है चलाने के लिए और जो है ना वो बेसर सामान जंग तेरे राह में आए हैं और ये वो जंग कही जा सकती है मुसलमानों की या इस्लाम की पहली जंग इसको इसलिए कहा जा सकता है कि ये रिश्तेदारों के साथ जंग थी,
खूनी रिश्तेदार के साथ। और आज अगर वो जंग खत्म हो जाती, मुसलमान खत्म हो जाते, अल्लाह ताला की मदद ना होती, तो आप ये कह सकते हैं कि इस्लाम पे तो जमीन के ऊपर कोई अल्लाह ताला का नाम ले रहा होगा इंसान, लेकिन इस्लाम खत्म होने के लिए नहीं आया था, इस्लाम जो है ना वो फैलने के लिए आया था। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ कबूल फरमाई, और अल्लाह ताला ने कहा कि जंग करना तुम्हारा काम है और मदद करना मेरा काम है। आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो सहाबा के हौसले बढ़ाए मैदान जंग में, और आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जो है वो फरिश्तों की मदद भेजी इस मैदान जंग के अंदर, और फिर जो है वो मुसलमानों ने एक हौसले के साथ जंग लड़ी। और इसी में जो है ना वो कुफार के बड़े बड़े जो आप ये कह सकते हैं कि सरदार थे, वो सारे के सारे मारे गए, और उसी जगह पे उन्हीं स्पॉट के ऊपर मारे गए जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप ये कह सकते हैं कि जो है ना वो निशान लगाए थे कि यहाँ पे फलां बंदे की लाश गिरेगी, यहाँ पे फलां बंदे की। और इसी जंग के अंदर जो है ना वो आप ये कह सकते हैं एक ऐसा वाक़या भी पेश आया जिसमें 2 बच्चे जो है ना वो इस जंग के अंदर जो है ना वो शरीक होते हैं, और हमने अपनी हिस्ट्री बुक्स के अंदर पढ़ा दिया है, जिनका नाम माज और माऊस था। और उन्होंने कहा कि हमने भी जंग के अंदर हिस्सा लेना है और अबू जहल को मारना है, क्योंकि वो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था। तो होता ये है कि वो हज़रत उमर जो है वो इसकी पहले मुखालफत करते हैं, लेकिन जो है ना वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है आप भी शरीक हो जाए। और फिर उन्होंने मैदान जंग के अंदर लोगों से पूछा कि कहाँ पे है अबू जहल। लोगों ने स्पॉट किया कि वो अबू जहल है जो कि घोड़े के ऊपर बैठा है, और उसके इर्द गिर्द जो है ना वो फौजी खड़े हैं। तो उन्होंने जाके उसको गिराया, उसको जख्मी किया, और बाद में जो है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने उनको जो है ना वो कत्ल किया। तो ये इस तरह मुसलमानों ने जो है ना वो जंग जीती, और जब कुफारे मक्का को पता लगा वो भाग गए। कुफारे मक्का के जो है ना वो आप ये कह सकते हैं कि 70 से ज़्यादा लोग मारे गए, और इसी इतनी तादाद में जो है ना वो तकरीबन जो है ना वो मुसलमानों ने जंगी कैदी बनाए, और मुसलमानों के जो है वो इस जंग में 13 सहाबा शहीद हुए, ठीक है? मुसलमानों का बहुत कम नुकसान हुआ, और बाद में अल्लाह ताला ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ये हमारी नुसरत और मदद की वजह से है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कई अहादीस में भी बताया है कि हमने खुद देखा कि हम सिर्फ तलवार चलाते थे और सर जो है ना वो पहले ही कट जाता था कुफार का। तो ये अल्लाह ताला की नुसरत और मदद की वजह से, तो इससे हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं। जब जंग खत्म होगी तो कुरैश मक्का और जो कुफार मक्का थे उनके दिल में और ज्यादा गुस्सा बढ़ गया मुसलमानों के खिलाफ कि ये आज जो है ना वो हमारे जो है ना वो सामने आके हमारे से जंग जीत गए हैं। इसमें हजरत अबू बकर जो है वो अपने बेटे के सामने लड़ रहे थे, जो है ना वो हजरत उमर जो है वो अपने मामू के सामने लड़ रहे थे, ठीक है? इस तरह भाई-भाई लड़ रहे थे। हज़रत अली जो है वो अपने चचा के बेटे के सामने लड़ रहे थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? और इसमें जो है ना वो हज़रत अली ने काफ़ी किरदार अदा किया, हज़रत हमज़ा ने किरदार अदा किया, जो कि मुसलमानों के बड़े-बड़े लीडर थे। और इस जंग में जो है वो आप ये कह सकते हैं कि अतबा, शैबा, अबू जहल ये तमाम लोग मारे गए, ठीक है? जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए थे। और फिर जंगी कैदियों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सलूक किया कि उनको जो है ना वो छोड़ दिया बगैर किसी अज़ियत के, और उनको जो है ना साथ ये मुआहदा एग्रीमेंट किया कि आप लोग जो है वो मुसलमानों के साथ मुसलमानों को पढ़ाओगे। ये तमाम चीज़ें हमें हिस्ट्री की बुक्स में, अहादीस में मिलती हैं जंग बदर की। दोस्तों इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये हुआ ये मुसलमान जो है ना वो एक नई ताकत बन के मदीना के अंदर उभरे, क्योंकि मदीना में पहले इंडिपेंडेंट जो थे, लेकिन कुरैश मक्का वहाँ पे पहले ही तंग कर रहे थे। तो जो है ना वो एक आज़ाद जो है ना वो बन के उभरे, और कई स्ट्रॉन्ग पावर बन गई मुसलमानों की। और इसको देख-देख के जो आस-पास के मदीने के कबाइल थे वो भी जो है ना वो इस्लाम के अंदर दाखिल होना शुरू हो गए। लेकिन इसके बरक्स दूसरी साइड पे कुरैश मक्का ने जो है ना वो आप ये कह सकते हैं कि बदला लेने की ठान ली, और कहा कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते कि मुसलमान जो मुट्ठी भर हैं वो हमें आज आके हराएंगे कल आके। तो उन्होंने एक नई जंग की तैयारी शुरू कर दी। ये थी पूरी की पूरी ग़ज़वा बदर की जंग, जिसको मुसलमानों का पहला जो है ना वो जंग का आप ये कह सकते हैं कि एक पहली जंग जो है ना वो कही जा सकती है, जिसमें अल्लाह ताला की मदद के बगैर जो है ना वो आज मुसलमान यहाँ पे ना होता, अगर ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की मदद जो है वो अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए या किसी और तरीके से ना करते। आप लोग जो है ना वो इस स्टोरी से क्या सबक सीखते हैं, और अपनी फीडबैक जो है ना वो कमेंट सेक्शन में लाज़मी दें। तो इंशाल्लाह आपको किसी नेक्स्ट स्टोरी में मिलेंगे। अल्लाह